वो भी चल के आ जाएगी किधर है? कुछ नहीं, वो भी कुछ बोल रही थी, इससे हंसी आ रही। तो बस चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। आप सोचे हंस के, मम्मी कुछ बातें सी कह रही थी, इससे हंसी आ रही थी। तो चलिए फिर आप लोगों को भी मिलवाती हूँ मैं। कैसे चला दो? छल्ले पल्ले का अभी खिंटो खोल, हवा बाहर की आएगी। ये छल्ले से नीचे ना है इसमें। कौन सा छल्ला? ये देखिए इधर फंस रहा है कुछ। मम्मी ने हेयर बैंड देखो क्या चमक धमक का लगाया। और मैं कहाँ से प्लान लाती चमक धमक। तो कहाँ से आया ये लाई रसू सुनगी तो। अच्छा उसे नहीं क्यों रख ले सही। मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहना चाहिए। जय माता दी। 4:30 बजे क्या क्या बना के लेके जाऊँ? जय माता रानी, जय कृष्ण जी, जय विष्णु भगवान जी। ऐसे ही मांग लो ना, भगवान का नाम ऐसे ले लो, जरूरी है भूखा लेके लेना। ये है पूजा की थिंकिंग। ये पूजा की थिंकिंग है, ऐसे करना है। मुझे गाड़ी पकड़ा दी थी यहाँ से, फिर अंदर में पूरी लेके आई। 200 में थी मेरी कैब यहाँ तक की। महंगी लिए? हाँ तो रात का टाइम था ना। अच्छा रात में जो महंगी करते हैं। इतने मुझे पसीने छूट गए थे इस रोड पे, वहाँ तक ले जाने में अंदर घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। देख कितना अच्छा सजा दिया है। मंदिर है ना इधर बहुत बड़ा मंदिर है इस साइड में, तो सजा रखा। लाइसेंस कहाँ से बनवाए? अरे तेरा तो तब बन गया था, आप कहाँ से बनवाए? अब इनका ही ना आया अभी तक। कहाँ बनवाए इन्होंने तो ऑनलाइन वो बनवाया, इनका तो वो हुआ ना, अब ऑनलाइन बन रहे अब तो। अरे पैसे दे के भी बनते हैं, जिन्हें टेस्ट भी देना होता है। उसमें टेस्ट होता है। हाँ तो पैसे की बनेगी। हाँ नियमों को लग नियमों का लगन करेगी, क्योंकि पहले मैं लाइसेंस बनवाऊंगी तब सीखूंगी। नहीं मैं चला लूंगी। देख मेरे को स्कूटी तो आती है, पर मैंने 2 तक चला सकती हूँ, बस 2 गेट तक। उससे आगे स्पीड पर भक्ति में डर लगता है। स्कूटी तो मैं चला लूंगी। मैंने वहाँ, इन्होंने जब मार्केट था ना वहाँ पकड़ा दी थी, और वहाँ से लेके अंदर सोसाइटी तक उधर से घुमा के ले गई थी। पहली बार इस रोड पे चलाई, और इतनी ट्रैफिक चला, डर लग रहा था पूरी तरह। एक बार हाथ सेट हो जाए। देखिए ये तेज चला, हमारी गियर पे 2 पे कम चलती है, और मैं धीरे धीरे चला रही थी। मैं 2 अकेली चला लूंगी, बस 2 पे चलाऊंगी। गाड़ी सीखनी हो तो ना इस वाली गाड़ी से सीखो, अल्टो से सीखनी हो। पर ये मैं जहाँ 1 घंटे में पहुँचना होगा वहाँ 2 घंटे पहुँचाऊंगी। मौसम हो तो गया सर्दियों वाला, पर वो हो रही है अभी। दशहरा इस वाले फील्ड में लगता था जब हम यहाँ आते थे। इस वाले जो बड़ा सा फील्ड है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था यहाँ। अब तो पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। जब हम साल बाद यहाँ आते थे, मेरा यहाँ का लाइसेंस बनेगा भी नहीं दिल्ली का, क्योंकि जहाँ का वो होता है ना ID, ऐसे तो कुछ नहीं। पापा ऐसे ही होता है ना, जहाँ का आधार कार्ड वगैरह ये सब होता है बना हुआ। आधार कार्ड मेरा यहाँ का है, आधार कार्ड थी, आधार कार्ड तो यहाँ का एक ID थी ना। तो पैन कार्ड मेरा बाद में बना, आधार कार्ड पहले बना। तो ये एक ID प्रूफ होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हो। तो पैन कार्ड मेरा बाद में बना है, पहले वो लाइसेंस बना है मेरा। कोई तो ID प्रूफ था ना, तो बाद में बना, वो तो बोल रही हूँ। वैसे भी तेरा तो ऐसे ही बन गया था उस टाइम पे। अब नहीं बनेगा पापा कारण से, अब नहीं बनेगा। अब तो कोई ना कोई ID प्रूफ चाहिए उन्हें, जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह का, और वहीं का ही बनेगा, वहीं से ही। और यश का बनवाया भाभी ने, चार्जर ले रख लिए, तो उसका पड़ा ना, इतना चक्कर काटने पड़े। मेरा तो 2021 या 24 तक है। नहीं 32 तक, क्योंकि वो है ना टाइम लेने की बुलाते हैं। 32 तक है 2 या 3 पापा। 32 जब 2032 हो जाएंगे उसके बाद तो अपना आप ही वहाँ वो वैसे कर देंगे, बढ़ा देंगे मतलब। करवाना पड़ेगा, और वो ऑनलाइन नहीं होगा। वो भी 2032, अभी तो बहुत साल है। जब तक मैं बड़ी हो जाऊंगी उसी टाइम मेरा भी बनवा देते। तो मैं तो जब रिवाड़ी से आई थी तभी तो मेरे को था मैं कि वो स्कूटी चलाती तो बन जाए। अब मेरे रहेगा हाथ में, तब तक मैं स्कूटी गाड़ी चला नहीं सकती ना। अरे भाई लोकल तो चला सकते अंदर अंदर। मुझे तो वहीं पे ही जाना है। हाँ तो बाहर जल्दी डर भी ना निकलेगा। चंडीगढ़ में रूल्स बहुत ज़्यादा है, आपके मिनट पे चालान करते हैं वहाँ। तो पहले स्कूटी सीख तो ले। अभी स्कूटी तो आती है। देख गेहूँ कट रही है, अब रूल्स सीख ले। गेहूँ नहीं चावल है ये मम्मी। हाँ चावल है, मुझे भी नहीं पता था। इन्हें पानी भर के
मैं देख रही। ये इधर से आई है। ट्रेन इंजन है। ये लोग है ना इंजन होगा। बहुत टाइम बाद देखी ट्रेन। पायलट भी गाड़ी चलाने वाला ऐसे ही है। हाँ खुले उसमें वो लोग, गेट भी नहीं है। देख पैर से बढ़ा रहे हैं ये तो पूरी मशीनरी है कुछ। अच्छा वो कुछ साफ सफाई करने का है नीचे ना, ट्रेन में कोई वो कर रही है कुछ, इसके जो ये ना उस बजरियों को वो कर रही है। हाँ पता नहीं क्या कर रही है, पहली बार देखा ये भी। ये देखो गाइस, मैं भी पहली बार देख रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हो सकता है बजरियाँ जो पटरी पे लग जाती है उन्हें हटा रही हो। ये चलती रहेगी इतना ट्रेन मिल जाएगी। मैं पता है कि इस बार ये एक साल किस लिए कर रही हैं? अरे बजरी ऊपर खबर हो जाए ना, पहिए तो उसी पे चले हैं ना। अच्छा बहुत से बजरी पे आ जाए, पहिए के उस पे बजरी पहिए पे। और हम यहाँ वेट कर रहे हैं पापा का। पापा दवाई लेने के लिए शुगर की, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरी भतीजी एडमिट है तो उसको देखने के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस जल्दी प्रोग्राम बना और हम लोग चल दिए फटाफट से। मम्मी आ गए थे तो उनके साथ ही मैं आ गई, और ये सिस्टर भी साथ में। हेलो बोल दो मम्मी, हेलो बोलो। तो बस हम देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं। उसको निमोनिया हो गया था बहुत ज़्यादा, तो अभी उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पापा को शुगर की दवाई लेनी थी तो वो लेने के लिए गए, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं अभी। हिल भी तो देखो कितनी बन रखी है इसने। वही मेरे को मोटी कहते रहे, मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। मेरे दो बच्चे हो गए, मेरे दो बच्चे। मैं गोल गोल लगती, तुम्हारी तरह नहीं लगती। कौन? मैं? कितनी भीड़ हो रही है, कितनी भीड़ हो रही है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ क्यों है? ऐसा ही तो हो जाए वहाँ पे। अच्छा चले चले, कहाँ बोल गया ये? चले घर माही, माही घर चले। माही बाय बाय, हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। नहीं बुआ हम जा रहे हैं, है ना? हाँ बोल दे थोड़ा सा। ये कैची 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 पैर पे लगवा लिया, ये कैसे कैसे कर लिया, ये कैसे कैसे कर लिया है, कैसे कैसे कर लिया ये कैसे। ओ हज दे, जब से रक्षाबंधन से कितनी चेंज हो गई पूरी है। हाँ चेंज है ना, और चेंज हो गई है, और चेंज हो गई है। थोड़ा सा हंसी हंसी, थोड़ा सा हंसी। कहते बुआ मैं सब देख रही हूँ, आप क्या कर रही हो? ठीक है हंस दे, ओ हंस दे थोड़ा सा हंसी। हंसी नहीं, लो फिंगर पकड़ो, फिंगर पकड़ो। जाए हम जाए, हम जाए, हाँ हम जाए। नहीं नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए, ओ नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए। कहाँ कहाँ है? चले चले, चलो उठ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी उठो। उठ लेगी, उठो ऐसे मत बोल, देखो इनको आएगी। पकड़िए, आज आ जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आओ आजा 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 आजा
आजा आजा आजा, ऊंचे ऊंचे जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, चलो चलो। कुछ भी मत अभी, चलो चले। किसी बात हो गई है, किसी बात हो गई है। हाँ अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बच्चा बाय बाय बाय। बाय। अरे पर चली गई मम्मी को बार बार। चलो बाय बाय। क्या मेरे साइड से ना कटेगा। बाय ये बेचारी कोई जाए ना, बाय इसको भी लेके चलो। बाय। हाँ रोने रोने वाली है। मैं आ गई। मैं जानती है ये, बहुत फिर देख लो। अभी जानने मैं लगे। तो मिली नहीं हूँ जब है। चलो मम्मी वेट कर रही है। चलो अब दादी अम्मा भी मिल लेंगी थोड़ा अच्छा। अब उठी उठी हो गई है थोड़ा अच्छा, है ना। और ये हम यहाँ पे एक कैंटीन पे आ गए थे, तो यहाँ वहाँ पे क्योंकि आसपास था तो सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पाई। तो बस हॉस्पिटल में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो आप बने रहे, पूरी व्लॉग देखना और इसके बिल्कुल नहीं करना। और बस ये लोग, इनको भूख लग रही थी सिस्टर को, और एक ये जो मेरी भाभी है उनकी सिस्टर है, तो ये यहीं हॉस्पिटल में नर्स हैं। तो बस ये लोग खाने के लिए आए थे कि चलो कुछ खा लेते हैं, और मैंने चाय पी थी। तो ऐसे करके फिर उसके बाद हम फिर वापस ले गए थे, हमें मालूम नहीं था। फिर उसके बाद में उनके घर से भी आ गया था, तो वो पापा ने खाया था। अदरवाइज़ हमने तो थोड़ा बहुत, जो मैं तो नमक का नहीं खाती व्रत में, तो मैंने तो सिर्फ चाय वगैरह फ्रूट्स खाए थे, और बाकी मैं अपने मखाने और वो तिल के लिए गई थी, मूँगफली के लिए। पार्किंग हो रही है ना इस पर, हॉस्पिटल के अंदर कैंपस की तरफ पकड़ ले, मतलब आगे की तरफ ही है जहाँ ये पार्किंग है ना हॉस्पिटल की बड़ी वाली, अंदर की तरफ उससे ही बस उससे थोड़ी सी आगे है। मम्मी को भी नहीं। पापा हेलो। ये दोनों खा रही हैं, कैंटीन में आए तो उनको भूख लगी है। ये लोग पराठा ये खा रहे हैं, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, मेरा फास्ट है। आप लोगों के यहाँ बहुत शोर मच रहा होगा, तो मैं आपसे देखती हूँ, घर जाके बात करूँगी। और देखो धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है एकदम से, तो बीच में आ गया था, फास्ट है तो बस चाय पीनी थी, तो उससे फिर यहाँ आ गए थे हम लोग। गर्मी बहुत डाउन हो रही है। कैसा लग रहा है गर्मी में बैठ के? मुझे पुराने ज़माने की याद आ गई। हॉस्टल लाइफ में तो इतना नहीं बैठते थे खैर ऐसे पार्क में। तो पुराने ज़माने में कहाँ बैठी है? जब बचपन में नहीं जाते थे तो स्कूलों में, स्कूल के टाइम की याद आ गई। स्कूल में कौन सा पार्क था दीदी? क्यों स्कूल में नहीं जाते थे? अरे नहीं, मुझे पता कहाँ की याद आ गई बताती। जो शादी हुई थी रेवाड़ी में गए थे, तो पार्क में बैठ जाते थे बच्चों को लेके खेलने के लिए, तो ऐसी याद आ गई है। क्योंकि जब से बच्चे बड़े हो गए तो पार्क वार्क में। बट दीदी ये पार्क नहीं, हॉस्पिटल का पार्क है। ऐसे पार्क में तो किसी को भी ना बैठा है, कभी ना बैठा है। वो बैठे हैं, गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ बैठे, थोड़ा सा हवा लगेगी इसलिए। प्लीज़ आप ऐसा ना बोले, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सबको अपनी दुकान की टेंशन है। दुकान, डॉक्टर को दुकानों की टेंशन ही होती है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट है। ये नर्स साहिबा पे बैठी है। बताओ, नर्स कह रही है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मम्मी आ रही है अभी, चाय वाय लेके चाय वाय पिएगी फिर दोबारा से। दोबारा चाय कैसे? मम्मी चाय लेके आ रही, कह रही व्रत का है और वो है। ओके, पापा को भी यहीं बुला लेते। कहाँ फ़ोन कर ले पापा को? सीनियर्स के साथ। पहले देखना होता है ना। 10 दिन मैंने ऑब्जर्व की थी। खाना खाती हूँ, खा ले। मैं बना रही हूँ। देख आ रहा है जान ना तो गलती को मिलेगा।
गुड मॉर्निंग गाइस। और ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी। जिस दिन हॉस्पिटल गए थे बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि एक तो ये ना पूरा टाइम बैठना और मुझसे बैठा भी ज़्यादा, पता नहीं क्यों थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब से कोरोना हुआ ना तो ज़्यादा जब मैं नीचे भी ज़्यादा नहीं बैठ सकती, पूरे कमर में बहुत दर्द हो गया था मेरी। और आके व्रत का खाना बनाना, तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, बस सामा की खिचड़ी बनाई थी और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। और शाम को मैं 6 बजे करीब यहाँ पे आई थी। पापा मम्मी ने यहाँ छोड़ दिया था, वो बाहर से बाहर चले गए थे। फिर उन्हें सिस्टर को छोड़ना था, तो फिर वो सिस्टर को छोड़ के फिर निकल गए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं हाँ कि वो मम्मी हर के यहाँ आए थे, तो खैर आपको पता चल ही गया होगा, पूरा अपने वीडियो देखा होगा। फिर भी मैं डिटेल में बता देती हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। एक्चुअली क्या था कि 4-5 दिन पहले मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको निमोनिया हो गया था। एक तो ये बहुत वीक है, क्योंकि अब तो थोड़ा ठीक भी हो गई है, अदरवाइज़ ये 7 मास ही हुई थी, 7वें महीने में हुई थी। तो काफ़ी उस टाइम पे मशीनों वगैरह में रखी गई थी, तो काफ़ी अंदर से उसके लंग्स ना वीक है। तो डॉक्टर ने कहा उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो वैसे मतलब उसके बाद वो ठीक होती चली गई, तो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब 5-6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद अब वो बीमार पड़ी है और उसमें उसको निमोनिया हो गया, मतलब जकड़ गया पूरा निमोनिया, और कफ़ ज़्यादा बहुत कफ़ हो गया। तो हमने जहाँ मम्मी यहाँ रहते हैं हम, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पे सारे डॉक्टर ने देखा, सब इंजेक्शन वगैरह चल रहे, सब चल रहे थे, लेकिन उसको आराम नहीं लग रहा था। पता नहीं कैसे, वही होती है ना जहाँ डॉक्टरों की दवाई बच्चों को लगती है वो वही लगती है। तो शुरू से उसका ट्रीटमेंट वहीं का चला है, अपने उसके पेयर का, मतलब अपनी नंसाल का। तो वहीं पे फिर उनको भेजा था, क्योंकि वही ना रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जैसे वो जैसे कोरोना टाइम में नहीं लंग्स वो हो जाते बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड, ऐसे हो गया था। तो उसके बाद में फिर वहाँ पे उसको बिल्कुल भी आराम लग रहा, और उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर वो मम्मी हर ने उसको अपने मायके भेज दिया कि वहीं दिखाओ हॉस्पिटल में। तो मम्मी यार उसको लेके आ गए साथ में, और फिर उसके बाद में उसको एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने वहीं हॉस्पिटल में। कि उन्होंने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, अगर तुम 2 दिन और लेट हो जाते तो बच्चे से हाथ धो दे, मतलब धो दे बैठे, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला। क्योंकि वही ना, पता नहीं, बहुत सब डॉक्टर का अपना अपना हिसाब होता है। हमने भी बहुत कोशिश करी अच्छे से दिखाने की, और फिर भी पता नहीं आराम नहीं लगा उसे बिल्कुल भी वहाँ पे। तो उसके बाद में फिर वहाँ पे उसको दिखाया, तो उसका ना माउथ में मशीन डाली और मशीनों से उसका पूरा कफ निकाला था। जब तो मैं नॉर्मली, क्योंकि हम गए थे 4-5 दिन बाद गए थे देखने के लिए, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं लग रहा था उस टाइम पे, मावस वगैरह था, तो घर में भी पंडित वगैरह झीम रही थी, फिर घर में भी वो नवरात्रों की तैयारी करनी थी, बहुत चीज़ें हो गई थी। और मैं अकेले भी नहीं जा सकती कि, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, बच्चों की स्कूल चल रहे, तो अभी भी नहीं ये इनको ले जा पाए, मतलब ये गए। मैं मम्मी हर के साथ ही इसलिए चली गई थी, मैंने कहा चली जाती हूँ, फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इनके साथ ही निकल गई थी। तो ऐसे ऐसे करके, तो वो हम जब गए, जब उसको आराम मिल गया था, हम तो बात कर ही रहे थे, काफ़ी आराम रिलीफ हो गया था उस दिन, लेकिन उसका गला इतना बैठ रहा था, आवाज़ पूरी बैठ रही थी उस दिन भी। लेकिन ये है कि वो थोड़ा बहुत हंसी है, खेली है। और नेक्स्ट डे जो वीडियो कॉलिंग उससे बात, मतलब उसकी मेरी छोटी भाभी, उसने कॉल करके दिखाया, तो वो बहुत मतलब बेटर फील हो रही थी, और मतलब रिकवरी कर गई, मतलब अच्छे सही हो गई है, मतलब अब तो पहले से। अब शायद 1-2 दिन में छुट्टी भी दे देंगे उसको। तो ऐसे ऐसे करके हुआ था। और मम्मी हर हॉस्पिटल से ही उस दिन रात को यहाँ आए थे, क्योंकि उनको वहाँ रुकना था, तो फिर वहाँ रुकने नहीं देते हॉस्पिटल में, तो वो फिर इधर ही आ गए थे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पास में पड़ता है, और उनका फास्ट था। तो मुझे भी नहीं पता, उनका फ़ोन आया शाम को, तो तब मैंने फिर बस फटाफट खाने की तैयारी की। और फिर उसके बाद सिस्टर का भी नहीं पता था, फिर वो सिस्टर को पता चला कि चलो मम्मी यार जाएंगे, तो मैं भी आ जाती हूँ और मैं भी साथ में चल पड़ूँगी। मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भी चल देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनको तो टाइम मिलने से रहा, तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी, तो इसलिए अच्छा है तो मैं पापा के साथ ही चली जाऊँगी। तो मैं ऐसे करके उनके साथ ही चली गई थी और आ गए थे। तो बस अभी वो वहीं रहेगी, क्योंकि उसको बहुत केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बोला उसको धूल मिट्टी वगैरह सबसे बचाना है, पहली सर्दी है तो वही है, तो उसको इसलिए बोल दिया कि वो वहीं रहेगी, और उसकी केयर भी हो जाएगी, क्योंकि वही ना, बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इतने टाइम में जब बच्चा होता है तो उसकी केयर भी बहुत ज़रूरी हो जाती है।
और जब डॉक्टर ने बोला है कि बहुत वीक है अभी, तो वो ऊपर से लग रही है ऐसे, लेकिन अंदर से भी बहुत वीक है, तो उसका केयर बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे करके सब चीज़ें हुई थी, और मैं आप लोगों को डिटेल में भी वो शुरू में नहीं बता पाई कुछ भी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही थी, बहुत ही मतलब मैं भी खुद नहीं हो पा रही थी। और फटाफट ही मेरा एक दिन से जाने का हुआ, फिर फास्ट था, फिर ये बच्चों की पेटीएम थी, ये पेटीएम में जा रहे थे, ऊपर से जोत जल रही थी घर में, तो ये आए, उसके बाद हम निकले। और जोत पता नहीं क्या हुआ, इस बार जोत इतनी अटक अटक के चल रही है, तो फिर मैं तो बस जल्दी जल्दी निकल गई, पापा को दवाई लेनी थी। फिर उन्होंने जोत को चेंज किया, फिर दोबारा से किया, मैं फ़ोन करके पापा पूछ रही थी। तो उस दिन का पूरा दिन मेरा, फिर वहाँ से आके मैं थक चुकी थी ना, पूरा आप मेरे कंडीशन अब भी देख सकते हो कैसा हो रहा है मेरा मुँह, क्योंकि बहुत थकावट मेरे फेस पे एकदम झलकने लगती है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, नहीं हो पा रहा मुझसे। और यही रीज़न था, क्योंकि मेरे मास था ना, उससे पहले भी मैं काफ़ी बीमार हो गई। एक्चुअली क्या है, मैं बीमार ऐसे हो जा रही हूँ, मैं कुछ भी लोड, कुछ भी हैवी काम थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ घर का, तो उससे मेरे ना, जैसे कोरोना में जीएसटी में कंजस्टेड अजीब सा हो जाता है, वही चीज़ हो रही है बार बार। तो वही है, या तो मैं ज़्यादा काम ना करूँ तो ये थोड़ा सा लोड पड़ जाता है, तो उसी से मैं एकदम तबीयत ढीली हो जाती है, फिर पूरा टाइम में फिर उस टाइम में जितनी वीकनेस लगती है, मैं सोती ही रहती हूँ, पता नहीं ऐसा हो जा रहा है। तो ऐसे करके मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, बस मैं ना ज़्यादा बैठ सकती हूँ, अगर मैं बैठ गई ना 4-5 घंटे नीचे भी बैठ गई हूँ, मैं नहीं बैठ सकती, मैं थक जा रही हूँ, ये हालत हो रही है। अब पूजा करने की बड़ी मुश्किल से मैं कभी इधर बैठती हूँ, कभी इधर बैठती हूँ, ऐसे करके पूजा कर रही हूँ। और व्रत मैंने रखे हैं, पूरे रखे, माता रानी के ऊपर रखे हैं, जैसे भी रखेंगी वो रखवाएंगी, तो ऐसे करके। और बस फिर इस तरह से ये सारी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं कैसे कैसे कि शुरू में कुछ नहीं मैं बता पाई हूँ, तो आज मैंने सोचा एक क्लिप बना के आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ और बताती हूँ। तो चलिए बने रहें, और सब लोग प्रे करना मेरी भतीजी जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे तो काफ़ी रिलीफ हो गया, तभी मैं आपके साथ शेयर करी ये वीडियो, अदरवाइज़ उस टाइम उसकी बहुत हालत ख़राब हो रही थी, और वो आईसीयू में एडमिट कर रखी थी, तो ऐसे करके उसको मतलब पूरा वीक हो गया, उसको एडमिट हुए, लेकिन अब जाके उसको थोड़ा रिलीफ हुआ है। अब डॉक्टर शायद 1-2 दिन में छुट्टी भी दे देंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लेना, और आगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, आप लोग वेट करना। चलिए देन बाय, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है।